जाने माने नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में अपनी तरह के पहले अंतर्राष्ट्रीय टेम्पल्स कन्वेंशन और एक्सपो 2023 की शानदार शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने अंतर्राष्ट्रीय टेम्पल्स कन्वेंशन और एक्सपो 2023 के अध्यक्ष और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य प्रसाद लाड टेम्पल कनेक्ट और इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन और एक्सपो 2023 के संस्थापक गिरीश कुलकर्णी, भारत के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र के माध्यम से पहल की सराहना और समर्थन किया। पहले दिन में भारत के सबसे अमीर और सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिर द्वारा की गई सामाजिक पहल पर श्री एवी धर्म रेड्डी कार्यकारी अधिकारी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम द्वारा महत्वपूर्ण मंदिर वार्ता और श्री सुनील वर्मा आईएएस काशी विश्वनाथ नगरी मंदिर के सीईओ द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर प्रोजेक्ट शामिल था। अन्य प्रतिष्ठित वक्ताओं में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी भाजपा और राज्यसभा सदस्य श्रीमती तिमली साई सौंदरराजन, तेलंगाना की राज्यपाल श्री कोविलूर स्वामीजी, पुडुचेरी के उपराज्यपाल जोनल हेड और विनीत धारीवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एचडीएफसी बैंक शामिल रहे। वाराणसी 2023 दुनिया का सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय टेम्पल्स कन्वेंशन और एक्सपो ITCX 2023 का उद्घाटन समारोह का आयोजन आज वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हुआ। इस शानदार कार्यक्रम में पारंपरिक ढोल, लोक लेजिम नृत्य और मंगल मंत्रों के बीच भारत के सबसे प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों और उल्लेखनीय नेताओं का स्वागत किया गया। इस भव्य कन्वेंशन का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कन्वेंशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसाद लाड, महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य और कन्वेंशन के संस्थापक और श्री गिरीश कुलकर्णी, जो टेम्पल कनेक्ट के संस्थापक भी हैं, के साथ किया। बर्थडे में किसी कोई सेलिब्रेशन में जब रिटर्न गिफ्ट देते हैं तो उसके बदले में पौधे दें। हम ये चाहते हैं स्पेशली हमने ये कस्टमाइज किया हुआ है। ये हमारा कंटेंट है और ये हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है, इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है जो हम ऑयल से बनाया हुआ नेचुरली के इच्छा स्वरूप हम सब दिन रात काशी को और भव्य बने और सुंदर बने, इसके लिए संकल्पित होकर प्रयत्न कर रहे हैं। आप सब यहाँ काशी पधारे हैं। अगले 3 दिन आप सब भारत के मंदिरों के रखरखाव, मंदिरों की प्रगति व उन्नति के बहुत ही गंभीर विषय पर परिचर्चा करेंगे। आपकी इस परिचर्चा में हम सब प्रेरित होंगे और काशी की पंडित परंपरा और इस आध्यात्मिकता को भी बहुत बल मिलेगा। सबसे बड़ी प्रसन्नता जो बात है वो ये कि ऐसे कोई मौके पर परम पूज्य सर संचालक जी का हमें मार्गदर्शन भी मिलेगा। हम सब उनकी वाणी से आज अनुग्रहित होंगे। अंत में ज्यादा कुछ न करते हुए परम पूज्य सर संचालक जी और आप सबका एक बार पुनः काशी की पावन धारा पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज इस काशी की नगरी जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक श्री मोहन जी भागवत यहाँ हम सब लोगों को मार्गदर्शन करने वाले हैं। उनका मार्गदर्शन मिलते रहता है। उनकी प्रेरणा और उनके सानिध्य में आज जो यह टेम्पल कनेक्शन, जो मंदिरों का सम्मेलन आयोजित की गई है, मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ टेम्पल कनेक्शन इस सम्मेलन के आयोजनकर्ताओं को। और मैं आभारी भी हूँ कि आपने मुझे इस आध्यात्म
सांस्कृतिक सम्मेलन में यहाँ किया और मैं यहाँ कुछ आपसे जानने आया हूँ और परम पूज्य सत्संग जी का मार्गदर्शन भी हमें प्राप्त होगा। जहाँ तक आज यहाँ मंच पर विराजमान है परम पूज्य सत्संग चालक माननीय मोहन भागवत जी के अतिरिक्त जो यहाँ के मेयर श्री अशोक तिवारी जी, इस मंदिर सम्मेलन के अध्यक्ष श्री प्रसाद जी और साथ ही जो इस पूरी कहा जाए रचना मंदिर सम्मेलन के लिए जिन्होंने सबको यहां बुलाने का काम किया है, श्री गिरीश कुलकर्णी जी और उनके सहयोगी में सौरभ पांडे जी भी काफी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं आज यहाँ भव्य रुद्राक्ष जो कन्वेंशन सेंटर है वहां आयोजित इस टेम्पल कनेक्ट के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और जो प्रदर्शनी लगी हुई है 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, मैं उसके लिए अपनी ओर से और बधाई भी देता हूँ। In Honorable Prime Minister's message as well as Ashwini ji's address, Prasad Ladji's address, because there is nothing more to say about the temples and temple. So please rest assured that you will miss nothing, even if you don't. मंच पर विराजमान इस उपक्रम के संचालक आदरणीय प्रसाद लाड जी, आदरणीय गिरीश कुलकर्णी, काशी नगरी के प्रथम नागरिक महापौर श्री अशोक तिवारी जी, आदरणीय मंत्री महोदय श्रीमान अश्विनी जी चौबे, उपस्थित सभी संत वृंद, मंदिर संचालन में जुड़े हुए बंधु, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, कहीं पर मंदिर कहते हैं, कहीं पर देरासर कहते हैं, कहीं पर गुरुद्वारा कहते हैं, लेकिन एक ऐसा स्थान जो सार्वजनिक है। अभी अश्विनी जी ने कहा कि हर घर में हमारे मंदिर होता ही है, देवघर तो होता ही है, और हम तो मानते हैं कि देह भगवान का मंदिर ही है। मराठी में ऐसा काव्य सुना, देह देवाचे मंदिर, आता आत्मा परमेश्वर। तो ये व्यक्ति के लिए तो ठीक ही है, परंतु पूरे समाज को सही कवर हो कार्य एक लक्ष्य लेकर चलाना है जो मिल गया ना एंगल सार्वजनिक स्थान है। ठीक आ रहा ना, अच्छे वो सार्वजनिक स्थान हमारा मंदिर, गुरुद्वारा, देरासर, विहार, ये सब होता है, मठ होते हैं। क्योंकि हम लोग दुनिया में सबके बारे में कहा जाता है मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, लेकिन हम भारत के लोग इसको बहुत अधिक मानते हैं पहले से, क्योंकि हमको ये पता है कि सुख मन में होता है, बाहर नहीं होता है, और हमको ये पता है कि सारी सृष्टि के पीछे एक ही तत्व है। सृष्टि दिखती अलग अलग है, लेकिन वही एक तत्व अलग अलग रूपों में आता है। ये विविधता में एकता ऐसा नहीं, केवल एकता की ही सारी विविधता है, और इसलिए पराया कोई नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम है। तो ऐसा अगर जीना है तो केवल अपना विचार करके नहीं चलता है, अपने स्वार्थ को मर्यादित करके अपने जीने में सबका उपकार हो ऐसे जीने पड़ता है। और कितने भी अलग अलग दिखे अपने से लोग, वो मेरे अपने ही है, सब में मैं हूं और मुझ में सब है, इसको जानना चाहिए। और इसको जानना ही अपने जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए जीवन में सदाचार चाहिए, संयम चाहिए, त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए। यह हमारे भारत देश की
सनातन काल से चलती आई हुई समान मान्यता है। भारतीय पंथ संप्रदाय में ये मान्यता समान है। यहीं से सारे पंथ संप्रदाय शुरू होते हैं। इतिहास के चक्र में कई अलग अलग प्रकार के समय हैं। कभी हम गिरे, कभी दूसरों ने धक्का मारकर हमको गिराया, लेकिन हर बार हम गिर गए तो हमारा जीवन न गिर जाए, वो उसी सनातन मूल्यों पर फिर से खड़ा हो जाए। इसलिए देश काल परिस्थिति अनुरूप अलग अलग पंथ संप्रदाय हमारे यहाँ चले। विविधता को मान्यता ही है, विविधता को स्वीकार करते, आदर करते। इसलिए पंथ संप्रदाय अलग होने से कुछ नहीं बिगड़ता। जीवन का हमारा तरीका है। परम लक्ष्य एकता का अनुभव करना, उसके लिए जीना, उसके लिए त्याग संयम सदाचार पूर्वक परोपकार करते हुए जीना।